जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल्स को प्लीज अवॉइड करें, व्हाट्सअप ही करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, अपकमिंग कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877755171। इस नंबर के अलावा कोई भी कहीं से कोई भी अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ही देखेंगे आज की गाइडेंस, आज की मोटिवेशन। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट। देखो, मैं यहाँ पे ना स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ, आपकी पावरफुल स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ। जैसे पहले लोगों ने आप लोगों को बहुत गुमराह में रखा, बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया, आपकी नॉलेज का फायदा उठाया। और जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, या आपको कोई चीज जाननी पड़ती थी, या कोई चीज आप काम करने से पहले किसी का गाइडेंस लेना चाहते थे, जानना चाहते थे, तो आपको हमेशा गलत राय ही बताया है। अपना लॉजिक कहते हैं ना, उन्होंने अपना लॉजिक लगाया है और गलत राय ही बताया, जो आपके लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं रहा, जिसके वजह से आपने अपनी लाइफ में काफी अप एंड डाउन्स देखे, काफी उलझने आपने देखी, टेंशन क्रिएट आपके जीवन में हुआ, अपने आप से आपने काफी लड़ाई करी, क्लैरिटी आपको कभी नहीं हो पाती थी। लेकिन ये जो चैलेंज आपकी फेस में आया था, जो आप उन लोगों के भरोसे बैठ जाते थे, या लोगों से पूछने बैठ जाते थे, और बदले में आपको वो ज्ञान नहीं मिलता था जो आप दूसरों की हेल्प करते हैं और दिल से करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता नहीं, आप बताने लगते हैं, गाइडेंस देने लगते हैं, सिचुएशन सॉल्व करने लगते हैं, या आप कहीं ना कहीं एक पाथ क्लियर कर देते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आपके लिए कोई नहीं खड़ा है, सही राय तो आपको कोई नहीं देता। बस चैलेंज देखेंगे, उन्हें ऐसा लगता है अगर आपको राय मिल गई तो आप यहाँ हो तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। क्लैरिटी नहीं मिलनी चाहिए। मैनुपुलेटिंग में आंसर आपके सामने आते थे। यहाँ अड़चने रहती थी क्योंकि जलन की भावना यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिटर आपके बहुत ज्यादा है, जो आपसे चिढ़ते हैं, हमेशा आपको नीचे ही देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए तो खासकर नहीं देखना चाहते। और ये कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, आपको ये क्लियर तो हो चुका है कि कोई किसी का नहीं है। आप अपनी क्लियर जोन में जा रहे हैं। अब आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, अब वो जोन आपको मिल रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है जो पहले नहीं समझ में आता था। कहीं ना कहीं जब से आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी शुरू की है, जब से आपने स्ट्रिक्टली अपने लिए डिसीजन लेना शुरू किया और एक्शन लेना शुरू किया, तब से आपके पाथ खुल रहे हैं, तब से आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं। और ये क्लैरिटी आपको कोई और नहीं दे रहा था, आपको उलझा के रख रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि आप अपनी पोजीशन कभी ना पाओ, हमेशा चैलेंज क्रिएट करो, आप लोगों की नजर में नेगेटिव वे में ही आओ, क्लैरिटी आपको कभी ना मिले, रिलेशनशिप में भी उलझते रहो। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। आप लोगों के झगड़े कुछ नहीं थे, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है, जिसने हमेशा जादू टोना नजर का हमेशा यूज किया है।
और ये पर्सन को आपकी ग्रोथ को देख के बहुत जलन की भावना होती है, आपकी अथॉरिटी को देख के। आप किस तरीके से अपनी पावर को मैनेज कर लेते हैं। आप मुझे एक अच्छे अथॉरिटी वाले पर्सन दिख रहे हैं, अच्छे लेवल वाले पर्सन दिख रहे हैं, अच्छे घराने के आप पर्सन मुझे दिख रहे हैं, और एक अथॉरिटी पे आप बैठे हुए हैं वो भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे एक जलन की भावनाएं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको खींच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए रोक रहे हैं। अभी भी अड़चने हैं, बहुत कंपटीशन है यहाँ पे। और खासकर अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में भी आप जूझ ही रहे हैं, इमोशनली एकदम सब कुछ होते हुए भी आपको वो फन नहीं नजर आ रहा। आप इमोशंस में बह रहे हो, अकेलेपन में आ रहे हो, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही, काफी चीजों को छोड़ छोड़ के आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, पास्ट की चीजों को छोड़ के भी आप आगे बढ़ रहे हो। आगे सोच विचार आपका बहुत ज्यादा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आप क्लैरिटी पे पहुंच चुके हो। बहुत अड़चने रही हैं, बहुत जूझे हो, बट काफी टाइम के बाद अब आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं जो लोग आपको नहीं बताना चाहते थे। अब आप फोकस्ड हो गए हैं, अपने आप में फोकस्ड हो गए हैं, तो बैलेंस्ड आ रहा है, करियर वाइज भी बैलेंस्ड आ रहा है, रिलेशनशिप वाइज भी बैलेंस्ड आ रहा है। किसी ना किसी का नया रिश्ता यहाँ से जुड़ता हुआ दिख रहा है, अगर पुराना खराब था तो वो सही होते हुए दिख रहा है। कोई ना कोई बैलेंस आ रहा है, किसी की बातचीत नहीं थी तो बातचीत होते हुए दिख रही है, जो झगड़े थे वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जुड़ाव दिख रहा है मुझे, कि बहुत टाइम से कोई इच्छा थी जो नहीं हो रही थी, कंफ्यूज चल रहे थे आप, क्लैरिटी पे नहीं चल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आपके विश पूरी हो रही है। जो आप सब कुछ पाना चाह रहे थे अब बहुत जल्द आपका सुना जाएगा। बहुत डार्क फेस वाले लोग आपकी जिंदगी में हैं, जो हमेशा ड्रीमिंग करते हैं कि आप पीछे ही खिसकते रहो। और डार्क फेस वाले लोग ऐसे हैं जो आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, जो आपका कभी अच्छा नहीं सोचते। उन्होंने अपने मन में आपको लेके बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं। वो पुरानी बातें भी हो सकती हैं जिन्होंने आज तक उन्होंने अपने मन में दबा रखा है, और उस चीज का बदले की भावना आज भी लेने की रिवेंज वो रखते हैं। ये सुधरेंगे नहीं, इनसे बचने की जरूरत है। अगर आप काफी टाइम बाद भी किसी से मिलते हैं तो आपको लगेगा अरे यार पुराना दोस्त मिल गया, कितने टाइम बाद मिल गया, लेकिन वो चाकू घोंपने के लिए आएगा, क्योंकि वो आपकी बातें जानना चाहता है, आपके जीवन में चल क्या रहा है और वो कहाँ पे वार कर सकता है, ये जानने के लिए वो आपसे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप कम्युनिकेशन करें, जो भी आप बातें करें, सोच समझ के करें, बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि आपके वीक पॉइंट निकाले जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और उस पे वो खेलना शुरू करेगा। क्लियर? क्योंकि देखो टाइम, वक्त आपका चल रहा है, जिस तरीके से घड़ी को घुमाओगे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में, उस हिसाब से वर्क करेगा। क्लियर? फॉरगिवनेस, छोड़ना नहीं है। ठीक है? जो आपका बुरा सोच रहा है, जो आपका बुरा कह रहा है और जो बुरा चाह रहा है, ये मत भूलो कि वो आपका कभी भलाई सोच ही नहीं सकता। ठीक है? तो इस माइंड को अपने दिमाग में क्लैरिटी रखते हुए डिसीजन लेना है। जो डैमेज हो चुका है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। ठीक है? बहुत सारी चीजों में अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें आपके क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, बहुत सारी चीजों में आपको पाथ पता चल रहा है, बहुत सारी चीजों में अब धीरे धीरे आपको इतना पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है अपने जीवन में और किसके लिए क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको अवेकनिंग कराई जा रही है, आपको बताया जा रहा है, और बहुत सारी चीजों पे अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप अपनी इनर वॉइस की बात सुनेंगे, इनर वॉइस की बात सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ में सेटल हो पाएंगे, अच्छे से वर्क कर पाएंगे। देखो टफ साइकिल आपका चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे। सिर्फ आप वही चीजें देखना चाहते थे जो आपका दिमाग कह रहा था, और वही चीजों में आप टफ साइकिल आपका चलता जा रहा था। लेकिन जब से आपने अपने इनर वॉइस की बात सुननी शुरू की है, तब से आपका टफ साइकिल खत्म होने आ गया है। और कहीं ना कहीं अब जो आपने हर्डल्स आपके जीवन में आए थे, या आप जिस सफर से आप निकल रहे थे, या आपने बहुत चीजों में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके निभाया, नहीं मिल रहा था, अब उसका पे ऑफ मिलेगा। अब आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होते हुए मुझे दिख रही हैं। आप अपने गोल्स के आगे अपने एटीट्यूड को बिल्कुल मत लाना। ठीक है? कोई भी सिचुएशन अगर है, कितनी भी गंदी सी गंदी है, उसको सॉफ्ट तरीके से अगर आप चीजों में आगे बढ़ते हो तो आपका रास्ता खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। ठीक है?
तो यहाँ पे आपको अपने गुस्से को, अपने एटीट्यूड को बीच में नहीं लाना है। बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटीज आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रही है, एक सक्सेस आते हुए दिख रही है। मेडिटेट करो, ठीक है, गहराई से सोचो, जो भी आपको मन में डाउट आ रहा है और क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो उसको गहराई से सोचो, देन डिसीजन लो, ठीक है। इमोशनली में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मन को पहले शांत करो। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पहले मन को शांत करो, गहराई से सोचो, फिर डिसीजन लो, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो गलत डिसीजन हो सकता है। अगर आपकी इंट्यूशन इस समय पे वर्क कर रही है, अवेकनिंग आपकी हो रही है और आप सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन उस बीच में कंफ्यूजन आ गया, तो मेडिटेट करके शांत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपके जीवन में थोड़ा सा शांति आएगी। डिवाइन की तरफ से हम मैसेज देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लिए, क्या नहीं आ रहा है। आंख बंद करके आप अपने सवाल भी ईश्वर से पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे सवाल के जवाब आ जाएंगे। ओके, टू इंश्योर द बेस्ट डिसीजन बी क्लेम। ओके, अभी ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उस पर अड़ जाओ और एश्योर हो जाओ कि वही आपको करना है और कामली तरीके से उस चीज को करना है, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं लाना है, दो ऑप्शन में नहीं अटकना है, करूं नहीं करूं ये वाला ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। बेस्ट डिसीजन लो, जो भी लेना है बेस्ट डिसीजन लो और बेस्ट सोचो, यही करना है, यही सही है और इसी को शांति से करना है, ठीक है। अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही, कंफ्यूज हो, एक को पकड़ लो, एक काम को पकड़ लो, ठीक है। रिलेशनशिप में समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें बेस्ट डिसीजन लो, शांति तरीके से, कामली तरीके से बेस्ट डिसीजन लो, ले लो और उस पर वर्कआउट करो, तो ही आपका काम बनेगा। और सबसे पहले आपको शांत रहने की जरूरत है। काम हो जाए, एश्योर हो जाए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका जो भी चीजें आपकी चल रही हैं वो आपका डिसीजन बेस्ट है। अपने डिसीजन पर रिग्रेट मत करो और वर्क करो, ठीक है। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।